अनिका और नक्श की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन आज पहली बार अनिका ने नक्श का मर्दाना अंदाज देखा, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई थी। कुछ मिनट बाद नक्श ने उस्मान को मारना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस्मान अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से काफ़ी अलग दिखने लगा था। उसके कुछ दांत टूट भी गए थे। अब बोलो, माफ़ी मांग रही हो या नहीं? नक्श ने एक बार फिर से कड़क अंदाज में कहा। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस खुदा के लिए मुझे मारना बंद कर दो। उस्मान अब नक्श के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। यह सुनते ही नक्श उस्मान की छाती से उठा और अनिका की ओर इशारा किया कि वो थोड़ा आगे आए और जिससे उस्मान उसके पैरों पर अपनी नाक रगड़ सके। जैसे ही अनिका ने कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही सबकी नज़रें सौगड़ रह गईं। उस्मान अनिका से माफ़ी मांगने लगा और उसके पैरों के सामने अपना सर झुका लिया। अनिका जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस अनिका को उस्मान किस करना चाहता था, अब उसी के सामने वो जी बोलते हुए उसे माफ़ी मांगने लगा था। नक्श ने तुरंत ही कहा, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, अब वो ही इस मैटर को हैंडल करेंगे। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है, धीमी आवाज़ में अनिका ने कहा। नक्श ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही अशरफ की ओर देखते हुए कड़क अंदाज में बोला, आप इतनी शांति से क्यों खड़े हैं? जब आपका बेटा ये सब कर रहा था तो आप तमाशा देख रहे थे, इसलिए यहाँ आए और मेरी बीवी से माफ़ी मांगी है। ये सुनते ही अशरफ के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जब मैं माफ़ी मांग चुका हूँ तो आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? जल्दी आइए और माफ़ी मांगिए। उस्मान को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसके अब्बू ने कोई नाटक किया तो नक्श उसकी सजा भी उसे ही देगा। इसलिए उस्मान भी चाहता था कि ये मैटर जल्दी से यहीं ख़त्म हो जाए। हाँ हाँ बेटा। अपने ही बेटे की बात सुनकर, उसकी हालत देखकर अशरफ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुरंत ही वो अनिका की तरफ बढ़ा और अपना सर झुकाते हुए माफ़ी मांगी। कुछ मिनट बाद पुलिस भी जावेरी मैंसन पहुंच गई थी। कौन कौन यहाँ पर लड़ाई कर रहा है? ऑफिसर अविंदिका अपने कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुई। यहाँ पर क्या चल रहा है? जब अविंदिका ने उस्मान की हालत देखी और साथ ही देखा कि अशरफ भी अनिका से माफ़ी मांग रहा है, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आप इस तरह झुके क्यों हैं खड़े हैं? क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिसर, आपको मुझे बुलाने का मौका क्यों दिया गया? इससे पहले कि उस्मान आगे कुछ बोलता, नक्श ने उसके चेहरे पर एक बार फिर थप्पड़ लगा दिया। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे ही सामने किसी को मार रहे हो? अवंतिका ने कड़क अंदाज में कहा। मैडम, बात ऐसी है कि मुझे अच्छे से पता है कि आदमी आपसे कहेगा, ये आपसे मेरी कंप्लेन करेगा कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, लेकिन ये खुद ये नहीं कहेगा कि इसने मेरी बीवी के साथ क्या किया है। बस इसलिए मैं इसका मुंह तुरंत बंद करवा रहा हूँ। नक्श ने शांत होते हुए कहा। अवंतिका हेल्पलेस फील कर रही थी और नक्श की ओर देख रही थी। इतना तो वो जानती थी कि नक्श झूठा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसकी बातों पर तुरंत विश्वास कर सकती थी। तुरंत ही अवंतिका ने हवलदार को आदेश देते हुए कहा, जल्दी से पुलिस की कार मंगवाओ और इन दोनों को अंदर डालो। उस हवलदार को देखते हुए अवंतिका ने नक्श और अनिका की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अब चूंकि ऑफिसर अवंतिका बोल चुके हैं तो मेरे पास इस बार मना करने का कोई रीजन नहीं है। नक्श ने अपने दोनों कंधों की ऊपर की ओर उठाया और कहा थोड़े हेजिटेंट होते हुए, क्या मेरी बीवी का चलना ज़रूरी है? दरअसल आज वो थोड़ा डर गई है, उसे आराम की ज़रूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, परेशान होते हुए अनिका ने कहा। अवंतिका ने अनिका की बात पर ध्यान नहीं दिया। अवंतिका ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं, तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ, नक्श ने अनिका से कहा और उसके बाद अवंतिका के साथ जावेद मंच से बाहर निकल गया। 1 मिनट के बाद अवंतिका पुलिस कार को सड़क पर दौड़ा रही थी। क्या हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं? नक्श जो अवंतिका के ठीक बाजू में बैठा था, जब उसने देखा कि वो रास्ता पुलिस स्टेशन की ओर नहीं जाता है, तो उसने डाउट करते हुए कहा, लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने का बहुत ही शौक है, या फिर पहले भी कई बार जा चुकी हो। अवंतिका ने नक्श को स्ट्रेंज लुक के साथ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे छेड़ते हुए कहा, माफ़ करना मैडम, लेकिन मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पुलिस स्टेशन मेरे घर के रास्ते से में पड़ता है, इसलिए मुझे पता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड के होते हुए नक्श ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं छेड़ने वाली। मैं अशरफ अली और उसके बेटे के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बस मेरे कुछ ऑफिसर जावेरीन परिवार से उनके बारे में पूछताछ करेंगे और मैं और एक स्ट्रॉन्ग केस बना दूंगी।
लेकिन एक बात बताओ, उस्मान तो रेसलिंग चैंपियन रह चुका है, तुमने उसका ऐसा हार कैसे किया? नॉर्मली अंदाज में पूछते हुए अवंतिका ने पूछा। ये सुनकर नक्श भी सोच में पड़ गया कि उसने तो आज तक कभी कुश्ती ही नहीं खेली और उसने कुश्ती के चैंपियन को हरा दिया। उसे कुश्ती की दावपेच कैसे पता चले, वो इतनी सारी चालें कैसे चल बैठा? अभी नक्श कुछ सोच ही रहा था कि तभी अवंतिका ने फिर से पूछा, अरे हीरो बताओगे या नहीं? उसी समय नक्श को कपिल की उस गोली का ख्याल आया जो उसे कपिल ने उसकी मेंटल को बूस्ट करने के लिए दी थी। नक्श को यकीन हो गया था कि आज उसने जो कुछ भी किया है वो सब उस गोली का नतीजा है। मन ही मन मुस्कुराते हुए नक्श ने अवंतिका से कहा, क्योंकि मैंने मेंटल बूस्ट करने वाली गोली खाई थी। क्या? एक और गोली? मुझे लगता है कि तुम अपने आप को बाहुबली समझने लगे हो, अवंतिका ने चौंकते हुए कहा। हालांकि उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था। इस समय भी दोनों सूरत शहर की बिजी रहने वाली सड़क पर एंट्री कर चुके थे। हालांकि ये ट्रैफिक का पीकर नहीं था, लेकिन फिर भी सड़क पर काफी जाम था। तुरंत ही अवंतिका ने कार रोकते हुए नक्श से कहा, वैसे नक्श, जो गोली तुमने मुझे लास्ट टाइम दी थी, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? कौन सी गोली? कैसी गोली? मैंने तुम्हें कोई गोली नहीं दी, क्या आपको गलतफहमी हो गई है? ये बोलते हुए नक्श ने एक बार फिर से अवंतिका को छेड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो। मुझे सच में पता नहीं है कि तुम्हारी उस गोली को खाने के बाद मेरी ताकत कैसे बढ़ गई। मेरी ताकत में इतने चेंजेस कहाँ से आ गए? मैंने कल 4 केस सॉल्व भी किए थे। वो गोली नहीं, मिराकल है। मिराकल एक्साइटेड होते हुए अवंतिका ने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास एक और गोली है तो प्लीज़ क्या तुम मुझे दे सकते हो? ऑकवर्ड फील करते हुए अवंतिका ने पूछा, लेकिन अब आपको वो गोली क्यों चाहिए? आपने तो एक गोली ले ली ना। आपकी ताकत भी बढ़ गई है। उस गोली को और नहीं ले सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत खतरनाक है। नक्श के हिसाब से ऑफिसर अवंतिका लालची नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक और गोली मांग रही थी। उसके पीछे की कहानी जानना तो बनता ही है। दरअसल वो गोली मुझे नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को चाहिए। वो थोड़ा कमज़ोर है, मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। एम्बरेस होते हुए अवंतिका ने कहा। उस गोली को लेने के बाद अवंतिका ने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस नोटिस किए। वो समझ आ गया था कि वो गोली वाकई में जड़ी बूटियों से बनी हुई है और ऐसी असली गोली को मार्केट में ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। क्या आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके दोस्त को नहीं जानता हूँ, इसलिए उनकी मदद करने का ऑब्लिगेशन मेरे सर पर नहीं है। नक्श ने स्वीट फॉरवर्ड होते हुए अपनी बात रखी। मुझे पता है, ये बोलते हुए अवंतिका की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। नक्श ने सेंस वाली बात कही थी और अवंतिका उस बात से मुकर नहीं सकती थी। हालांकि एक तरीका है जिससे आपके दोस्त को वो पिल मिल जाएगी, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तरीका है? अचानक से अवंतिका का चेहरा चमक उठा था। नक्श ने एक नज़र अवंतिका पर डाली और बोला, आप कपिल मेहता को तो जानती ही होंगी, वो आंदोलन पार्टी का नेता। 2 दिन पहले उसने मुझसे सारी पिल्स खरीद ली। वॉट? तुम ऐसे अनजान लोगों को पिल नहीं दे सकते हो लेकिन उन्हें बेच सकते हो? ये क्या बात हुई? अवंतिका के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैडम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सौदा ऐसे ही किया जाता है, नक्श ने सर हिलाते हुए कहा। एक मिनट, यानी तुम कह रहे हो कि अगर हम उसे पैसा देंगे तो वो हमें बिल दे देगा? अवंतिका को अभी भी उम्मीद दिखाई दे रही थी। हम दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको सौदा अच्छा करना होगा। अगर वो सौदा उसे पसंद आया तो क्यों नहीं, आपको पिल मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आप और अपने दोस्त जितनी ताकत बढ़ानी हो बढ़ा लेना। वैसे कुछ दिन पहले जब नक्श ने उन पिल्स का सौदा पूरे 5 करोड़ में किया था, तो नक्श ने ठान लिया था कि वो उन पिल्स का भी बिजनेस शुरू कर देगा। हालांकि नक्श को अभी ये नहीं पता था कि उन पिल्स में क्या मिला हुआ है, लेकिन वो अपने प्लान पर अडिग था और अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था, जो कि उसके पास भानुशाली ग्रुप और बिंद्रा ग्रुप जैसी 2 बड़ी-बड़ी कंपनी थी। उनके सहारे नक्श अपने बिजनेस को ज़रूर अचीव कर सकता था। ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है। क्यूरियस होते हुए अवंतिका ने पूछा, वैसे तुम कपिल मेहता को कैसे जानते हो? तुमने उन पिल्स का सौदा कितने रुपए में किया है? मैं दोस्त कैसे बनाता हूँ, इससे अब ऑफिसर अवंतिका को मतलब नहीं होना चाहिए। कपिल सर ने ज़्यादा पैसा नहीं दिया, सिर्फ 5 करोड़। यह सुनते ही अवंतिका का पूरा ध्यान भटक गया और उसकी कार आगे वाली कार से भिड़ने ही वाली थी कि तभी उसने ब्रेक लगा दिए। कितना पैसा दिया उसने?
शॉक्ड होते हुए अवंतिका ने पूछा, पूरे 5 करोड़? अभी तो आपने कहा था कि ना आपके दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, दरअसल नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि अवंतिका का दोस्त 5 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल सूरत शहर में हर कोई कपिल मेहता जैसा तो अमीर नहीं हो सकता था, नक्श ने सोचा था। 5 करोड़ रुपए सुनकर अवंतिका ने आगे बोलना ही छोड़ दिया था। अब उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर चला गया। अब वो जैसे तैसे अपनी कार को ट्रैफिक से निकालने के लिए सोचने लगी। चलो नक्श, तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन के अवंतिका ने कहा। अवंतिका मैडम, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, उसी ध्यान में रखते हुए मैं आपको 20% का डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, नो लुक के साथ नक्श ने कहा। वैसे नक्श ने अब डिस्काउंट देने की बात क्यों कही थी? कहीं ऐसा तो नहीं नक्श को पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत अशरफ के बेटे ने उस्मान ने की थी। नक्श ने जो कुछ भी किया वो अपने आप को और अपनी बीवी को बचाने के लिए कर रहा था। वो तो बस डिस्काउंट देकर अवंतिका और उसके देश के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। 20%? उससे क्या होगा, कुछ लाख रुपए कम हो जाएंगे। और क्यों ना, खुश होते हुए अवंतिका ने कहा। नक्श, क्या तुम मजाक कर रही हो? यही सब करके तुम्हें मजा आ रहा है ना? हमारा नक्श वाकई में कमाल का है, 5 करोड़ पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। ऑफिसर अवंतिका की मंथली सैलरी क्या होगी? हालांकि ये पिल अपनी किसी दोस्त के लिए ले रही थी जो काफ़ी महंगी है, लेकिन फिर भी क्या वो करोड़ रुपए खर्च कर सकता था? नक्श ने मन ही मन सोचा और डिसीजन लिया। छोड़िए मैडम, मैं वो इंसान हूँ जो रिश्तों की कदर करता हूँ। और उस दिन हालात कैसे भी थे, लेकिन हम दोनों उन खुदाई चोरों के चंगुल से बच कर आए। हम दोनों ने एक साथ लड़ाई की, इसी के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं वो पिल आपके लिए ऐसे ही दे सकता हूँ, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर अवंतिका को वो पिल अपने किस दोस्त के लिए चाहिए थी? क्या उस इंसान के साथ नक्श के भी गहरे संबंध बाहर आने वाले थे? क्या नक्श और अनिका की कहानी में एक मोड़ आने वाला था? क्या नक्श पिल्स वाले बिजनेस को अचीव कर पाएगा? नक्श इन सब की शुरुआत कैसे करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट के इंस्टाग्राम पर